हमला, ब्रेकिंग और शॉट। जॉर्डन में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एमएन साहब करिएगा विजय। अल अजहर एयरबेस पर आईआरजीसी का निशाना। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में कई धमाके, एक गॉट प्लेट ऑन। जॉर्डन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। ये देखिए जरा विजय, ये वाला शॉट संभाल के रखिएगा ब्रेकिंग के साथ। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से कई मिसाइल मार गिराने का दावा। अगली बड़ी खबर सीधे आई है, चिकन मिसाइल से हमला हुआ है। ये देखिए विजुअल देखिए, आईआरजीसी का दावा, हमले में कई यूएस लड़ाकू विमान तबाह हो गए। F-35 और F-16 के हैंगर्स को नुकसान पहुंचा है। 3 विंडो शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी बेस के कई हिस्से में धमाके की खबर। 100 फाइटर जेट के बेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ। ये देखिए जरा विजय, वीडियो पर गोप्रो पर आइए, लेकिन विजय वो खबर संभाल के रखिएगा, वो वीडियो और ब्रेकिंग। ईरान पर हमला, खाड़ी में ऐलान जंग। ईरान ने एक साथ 3 खाड़ी देशों पर हमला किया है। बड़ी खबर, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और अमेरिकी सैन्य बेस। जरा ईरान ने एक साथ कई खाड़ी देशों पर हमला किया है। बड़ी खबर, ये देखिए दोनों तरफ मेरे विजुअल चल रहे हैं आपके सामने। ये देखिए जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, अमेरिकी सैन्य बेस टारगेट पर है। बड़ी खबर, आईआरजीसी का दावा, एक साथ 18 टारगेट्स पर अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के ड्रोन हमलों से कुवैत में अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत एयर स्पेस में घुसे कामिकाजी ड्रोन। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। हमलों के बाद कुवैत ने एयर स्पेस किया बंद, ब्रेकिंग और शॉट। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट पर हमला हुआ है। ये देखिए जरा, यूएस 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर ईरान का निशाना है। ये देखिए विजय, आइए दिखाइए जरा कहां कहां हमले हुए हैं। ये आपके सामने जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, यहां हमले हुए हैं। कहां कहां हमले हुए, ये तो ये देखिए टारगेट किसे बनाया गया है। ये देखिए अमेरिकी सैन्य बेस, 5th फ्लीट हेडक्वार्टर। अगली खबर, हमले क्यों किए गए। ईरान पर अमेरिकी अटैक का बदला लिया, होर्मुज शिप पर हमले का बदला लिया गया है। विजय, ये वाली वॉल भी रखिएगा और वो सारी ब्रेकिंग रखिएगा, लेकिन पहले 3 ब्रेकिंग और 3 शॉट, और फिर अपने आप ये वॉल को स्विच कर दीजिएगा। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, जॉर्ज बुश सीनियर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसके बाद बिल क्लिंटन, और उस जमाने में धीरे धीरे वी वर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स येल्सिन, और फिर पुतिन आ रहे थे। दिखाइए जरा मेहमानों को, ये देखिए। लेकिन उस जमाने में अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुतिन वॉज एंगेज्ड इन चेचनिया। यूरोप में एंगेला मार्केल थी, अगर आपको याद होगा। आपको तो डेफिनेटली याद है सर, एंगेला मार्केल थी। और उस जमाने में कई वर्ल्ड लीडर्स ऐसे थे जो चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। अभी हम क्या देख रहे हैं, पहले तो ट्रंप हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही लिक्विड कांस्टेंट है। ये ऑक्सीमोरॉन नहीं है, लेकिन अगर लोग समझेंगे तो समझ जाएंगे। वो एक बहुत ही लिक्विड और फ्रेजाइल कांस्टेंट है। दूसरी तरफ पुतिन है जो खुद कहीं और एंगेज है। तीसरी तरफ यूरोप है जो अमेरिका से बहुत दूर हो चुका है। सर, मिडिल ईस्ट को कौन रोकेगा? देखिए निशांत, आपके सवाल बहुत ही गहन है और शुक्रिया इस तरह के सवाल पूछने के लिए। मुझे लगता है कि पूरे टीवी चैनल में आप ही इस ढंग का सवाल पूछ सकते हैं इंडिया में। तो मैं बता दूं कि उसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि जो वर्ल्ड था जिसमें कि आप बात कर रहे थे येल्सिन के समय का, जॉर्ज बुश जूनियर, पहले सीनियर फिर बाद में जूनियर, क्लिंटन इत्यादि के समय में, तो उस समय का जो वर्ल्ड था काफ़ी एक ध्रुवीय, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड था। और उस समय वो मनमानी कर सकते थे, अमेरिका उसमें मनमानी कर सकता था। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि वर्ल्ड अभी एक तरह से बाइपोलर और मल्टीपोलर हो चुका है, जिसमें कि बहुत ध्रुवीय हो चुका है, जिसमें इन देशों को खासकर, जैसा कि आप देखेंगे दोनों जगहों पे, यूक्रेन में भी और ईरान में भी, इनको दूसरे देशों का सपोर्ट प्राप्त है। जैसे यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, और ईरान के केस में जो है रूस, चीन इत्यादि खुली तौर पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ऐसी स्थिति 90s में जिसकी बात कर रहे हैं वैसी नहीं थी। इस कारण से मुझे लगता है कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है, और ट्रंप उसके बहुत ही एक ऐसे लीडर हैं जिन पे किसी को भरोसा नहीं है, और उनकी पॉलिसी पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ट्रंप इस ढंग की पॉलिसी वहाँ पे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरह से जो सुपर पावर के लिमिट होते हैं कि सुपर पावर कैसे ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, इसको दर्शाता है यहाँ के केस में भी, ईरान के केस में भी, और फिर यूक्रेन के केस में भी, कि केवल मिलिट्री इंटरवेंशन के
माध्यम से आप जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर सकते। यह भी बता दूं कि अमेरिका कितना भी बॉम्बिंग कर ले ईरान में, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और अभी जो हाल है, एक तरह से मैं बता दूं कि जिस ढंग से ईरान हमले कर रहा है, तो एक तरह से दोनों चीज डिटरमाइन कर रहा है। एक तो टर्म्स ऑफ पीस, कि किस टर्म्स पे वो पीस करने को तैयार है, और कंडीशन ऑफ वॉर, वॉर वो किस ढंग से कर सकता है। इजराइल, जॉर्डन इत्यादि, बहरीन जो आपने दिखाया कैसे टारगेट कर सकता है, इसको बखूबी वो दिखाने की पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की परेशानी और भी बढ़ेगी आगे के दिनों में।